Hello everyone, this is Vinod Gad and welcome back to my YouTube channel #Commerce Vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब तक जो हमने किए थे वो चैप्टर थे अपने चैप्टर 2 से लेकर 6 तक। इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल एंड में कराया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इस चैप्टर को लेके कि भाई पता नहीं CBSE ने इसको डिडक्ट कर दिया है या नहीं है। तो अगर इसने CBSE ने इसको कट कर भी दिया है तो कोई इशू नहीं है, हमें नॉलेज तो होनी चाहिए। तो अब कर रहे हैं हम NPO। NPO होता क्या है? NPO होता है जब हम प्रॉफिट मोटिव ना रख के, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। और अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देना, सर्विसेज रेंडर करना है। तो यहाँ हमारे लिए मैटर नहीं है कि हम क्या करें, प्रॉफिट मोटिव नहीं है मैटर, तो प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो PNL बनाने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी क्लास अपनी कवर हो चुकी है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन 1 रहेगा अपना, जिसमें हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मली हमें जब अगर एग्ज़ाम में आता है हमारा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो हमें क्वेश्चन में मिलेगा, उसमें से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो ये तो बस समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, तो एक बार देख लेते हैं। और वैसे रिसिप्ट्स और पेमेंट कैसा अकाउंट है बेटा? ये रियल नेचर का अकाउंट है। रियल डेबिट वर्ड कम्स इन, मतलब जो आ रहा है रिसिप्ट साइड में डाल दो, जो जाएगा जिसकी पेमेंट करेंगे वो हो जाएगा अपना क्रेडिट साइड। तो यहाँ हमें डेबिट क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं, कि हमारी दो साइड होती हैं, रिसिप्ट और पेमेंट। ठीक है, कैसा नेचर है? रियल नेचर का अकाउंट है। अब देखो फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब जनकपुरी फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2021। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है? कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और इनसे बनाना है हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट ये इन्फॉर्मेशन साथ के साथ पढ़ेंगे। आप अपनी बुक को रखेंगे अपने पास में। तो एक बार मैं एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ती जाती हूँ और बताती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले दे रखा है हमें कैश एट बैंक एज ऑन April 1, 2020। तो ये क्या है? ये अपने लिए ओपनिंग बैलेंस गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है अपना? टू बैलेंस BD अपना ओपनिंग बैलेंस है 45,000। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि वो क्या है, वो रेगुलर बेसिस पे बनाया गया है। एक्रूअल बेसिस पर उसकी जितने भी उसमें एंट्रीज कर रहे हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। तो इसमें चाहे किसी भी तरीके की, देखो वहाँ पर सिर्फ हम रेगुलर नेचर मतलब विद इन द ईयर करंट ईयर की इनकम एक्सपेंडिचर में सारी ट्रांजेक्शन करते थे। इसमें चाहे किसी भी साल का कोई भी अमाउंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें 45,000 है, ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दे रखा है 8,000 इंक्लूडेड है 1920 का, 12,000 इंक्लूडेड है 21-22 का। तो अभी मैंने क्या बताया, फ्यूचर का कोई प्रॉफिट हो, कुछ आ रहा हो, पास से कुछ आ रहा हो, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें वो रिकॉर्ड करना है। हमें मैटर नहीं करता कि वो किस साल का पैसा है, हम चाहे रिसीव करें या पेमेंट करें, हमें बस ये देखना है कि हमारे पास से पैसा गया है या आया है, क्योंकि ये कैश की समरी से ज़्यादा कुछ नहीं है अकाउंट। तो अब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बता रहा है 4,70,000। तो टू सब्सक्रिप्शन कितना है? 4,70,000 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। अगर क्वेश्चन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहेगा तो इसमें सिर्फ हम करंट ईयर रखेंगे, पास्ट का कुछ है या फ्यूचर का कुछ है, दोनों को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चीज़ों को ही रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड हमें क्वेश्चन कह रहा है 12% इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड ऑन April 1, 2020। अब मैंने अभी क्या बताया, कुछ भी हम खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी हमारे इनकम है, उनको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। तो परचेज की है क्या हमने, इन्वेस्टमेंट है 12%, तो ये हमारे लिए क्या है, पेमेंट, पैसा गया होगा बाय 12% इन्वेस्टमेंट्स। 12% इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,50,000 क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आगे क्वेश्चन ने दे रखा है एंट्रेंस फी रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है कितनी, 15,000 की। तो पैसा आया है, रिसीव किया है हमने, तो रिसिप्ट साइड टू एंट्रेंस फी
कितनी है? 15,000 की हमारी एंट्रेंस फी है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए हैं 70,000 के बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने के? 70,000 के हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्नीचर परचेज किया है 80,000 का, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय फर्नीचर 80,000 का क्या है? फर्नीचर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर्स। अब कहता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट 20,000। अब 20,000 की कोई फर्नीचर था जिसकी कॉस्ट थी, उसको बेच दिया है कितने में? 5,000 में। तो हमारे लिए यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि वो कितने में बिका है, लॉस में बिका है, प्रॉफिट में बिका है। हमारे लिए यहाँ सिर्फ क्या मैटर करता है कि वो किस अमाउंट से बिका है और वो हमारे पास कितना पैसा आया है। अब ये कह रहे हैं 5,000 रुपये में ओल्ड बिका है, 20,000 उसकी कॉस्ट थी। हमें 20,000 का रिकॉर्ड नहीं करना, 15,000 रिकॉर्ड नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रिकॉर्ड करने हैं जितने हमें रिसीव हुए हैं। टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना? 5,000 रुपये मिले हमें, तो जो मिला है वो रिकॉर्ड करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे हैं बाय म्युनिसिपल टैक्सेस। कितना है टैक्स अपना? 1,000 रुपये का। आगे दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना खर्चा बता रहे हैं? 24,000 का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है, तो पेमेंट की होगी यहाँ पर। आगे क्वेश्चन कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है तो पैसा आया होगा। टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कितना पैसा आया है स्पोर्ट्स मटेरियल से? 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस हैं आउट ऑफ विच 2,000 इज येट टू बी पेड। अब ये कह रहा है कि टोटल जो हमारे जनरल एक्सपेंसेस हैं वो 20,000 के हैं, जिसमें से 2,000 रुपये अभी हमने पे नहीं किए हैं। तो जितने पे किए हैं सिर्फ उतना रिकॉर्ड करना है हमें। तो बाय जर्नल एक्सपेंसेस। अब 2,000 पे नहीं किए तो कितने पे किए हैं? 20 में से 18 पे किए हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 6,000। आगे क्वेश्चन कह रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000 बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने बता रहा है? 72,000। नेक्स्ट सैलरी पे बाय सैलरी पेड कितना? 84,000। पोस्टेज एंड कोरियर, तो ये एक्सपेंस हुआ होगा पोस्टेज और कोरियर में बाय पोस्टेज एंड कोरियर कितना? 2,000 का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी वो हमारे सामने है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी जिसमें से क्वेश्चन ने कहा कि आप अपने रिसिप्ट्स और आप अपनी पेमेंट्स को अलग अलग कर लो। ठीक है, हमने क्या किया, जिस जिस फील्ड से जिस जिस इन्फॉर्मेशन से हमारे पास पैसा आ रहा था, रिसीव कर रहे थे, वो हमने क्या कर दिया, रिसिप्ट साइड डाल दिया। जिस जिस फील्ड में पेमेंट हुई है और जिस अमाउंट से हुई है, बस हमारे लिए मैटर करता है वो अमाउंट। जैसे क्या था, ओल्ड फर्नीचर की सेल हुई 5,000 की हुई, लेकिन कितने की थी कॉस्ट? 20,000 की। तो जो वो 20,000 है ना, वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते। इस पे हमें 15,000 का लॉस हुआ है। इस लॉस को क्यों दिखाएंगे हम यहाँ पर? ये जो सीन होगा ना, ये सारा का सारा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कराएंगे। इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कराएंगे सारी चीज़ें। यहाँ पर तो वो अमाउंट लिखना है जो हमने रिसीव किया है या पे किया है। जैसे यहाँ पर ये जो जनरल एक्सपेंस थे जिसमें से 2000 रुपये का जो एक्सपेंस था अब तक पे नहीं किया था, अब पे नहीं किया है, सिर्फ 18 ही पे किया है, तो सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे जो पे कर दिया। ठीक है, अब एक बार टोटल कर लेते हैं। तो इधर हो गया अपना 15 और 5 20, 490, 490 और 12 5,02 और 5,47,000। तो इधर का अपना हो गया 5,47,000। इधर भी देख लेते हैं। देखो, रिसिप्ट और पेमेंट का हमारा ओपनिंग बैलेंस जरूर होगा। क्यों जरूर होगा? क्योंकि देखो ये कैश बताता है कि फ़िलहाल हमारे पास कैश कितना है, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है। हो सकता है कैश एट बैंक का फेवरेबल हो, मतलब हो सकता है वहाँ पर डेबिट बैलेंस हमें ना गिवन हो, क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैश इन हैंड हमेशा ही हमारे पास कैश फॉर्म में होगा पैसा, इतना तो सबके पास होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास होगा। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा, 547 है, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आ गया आपका 46,000। कितना आ गया? बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है हमने 46,000। क्या है ये? अपना नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना 46,000। अब जो एग्ज़ाम में आएंगे ना क्वेश्चन, उसमें हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट नहीं बनाना, उसमें हमें ये मिलेगा इसकी जो आइटम्स हैं इसमें से हमें इस इंफॉर्मेशन में से इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना है, देन बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस ये आपको बताने के लिए कि हाँ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, बस ये समझाने के लिए था, ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। होप क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।